हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोग से जन्माष्टमी का वीडियो शेयर कर रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा लेट हो कर रही हूँ, लेकिन बताऊँगी मैं स्टेप बाय स्टेप कि मैं जन्माष्टमी की पूजा कैसे की। तो आप देख सकते हैं, मैंने सुबह की पूजा कर ली, नहा वहा के अच्छे से घर की साफ़ सफाई करके मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा के नए वस्त्र पहना के उनको भोग लगा के दिया बत्ती करके मैंने सुबह की पूजा तो कर ली, मंदिर को फूलों से सजा दिया। और इधर मेरे हस्बैंड डेकोरेट कर रहे हैं शाम की पूजा के लिए। तो हैप्पी जन्माष्टमी का टैग, मोर पंख, लर्री, सारा माखन चोर, लड्डू चोर जो भी हो, सारा स्टिकर, मेरा झूला लड्डू गोपाल का, नीचे का घाट, चौकी, फूलों की लड़ी, सारा कुछ डेकोरेशन मेरे हस्बैंड किए। मैंने सारा कुछ ऑनलाइन मंगाया, जो भी स्टिकर आप देख रहे हैं, लड़ी देख रहे हैं, वो सब मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और ये सब फूलों का चौकी, ये सब मेरे हस्बैंड जाके लाए थे सुबह, फूलों की लड़ी वगैरह। बाकी मैंने सारा ऑनलाइन मंगाया। तो इधर मेरा शाम की पूजा का डेकोरेशन हो गया। मोर पंख कैसा लग रहा है मेरा डेकोरेशन, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी कुछ कुछ बाकी भी है, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो सारा कुछ हो गया मेरा था। सुबह का पूजा हो गया, इधर डेकोरेशन हो गया, सारा फल फूल मेरा आ चुका था, मैंने सारे धो के अच्छे से रख दी हूँ। और इधर मैं किचन में आ गई हूँ लड्डू गोपाल का भोग बनाने के लिए प्रसाद। तो धनिया की पंजरी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, सब लोग बनाते हैं, तो मैं भी वही बना रही हूँ। इधर मैंने साबूदाना का खीर पहले से ही बना के रेडी कर दी हूँ। मैंने बड़ा सा थाल निकाला था, मैंने सारे बर्तन नए नए निकाले हैं फ्रेंड्स। तो बड़ा सा थाल का निकाला था भोग लगाने के लिए। तो एक पहले मैंने साबूदाना का खीर बना के रख दी, इधर मैंने दूध चढ़ा के रखी हूँ। और इधर मैं धनिया की पंजरी बना रही हूँ। तो धनिया की पंजरी बनाने के लिए पहले मैं धनिया को रोस्ट कर रही हूँ, और इधर मैं शकरकंद को बॉयल करके रखी थी, क्योंकि हम लोग फलाहार पे हैं आज। निर्जला नहीं की हूँ मैं, क्योंकि गौरीशा को मैं फीड कराती हूँ, तो मुझसे नहीं होगा 12 बजे तक। इसलिए मैंने, मेरे हस्बैंड बोले तुम फल पे कर लो, वो भी फास्ट किए थे, हम दोनों मिलके ही आज जन्माष्टमी का व्रत किए थे। तो पहले अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। मैंने सारा पूजा सुबह का और सारा भोग प्रसाद मैं निर्जला ही बनाई हूँ। बाद में हम लोग खाएंगे व्रत का प्रसाद आई। तो मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करके रख दी हूँ। धनिया की पंजरी मेरा हो चुका है फ्रेंड्स। धनिया की पंजरी बनाने के लिए पहले मैंने धनिया को रोस्ट किया, उस फिर ग्राइंड किया, फिर मैं उसमें चीनी का पाउडर डाली हूँ, ये नारियल का बुरादा डाली हूँ, घी डालूँगी, और सारा ड्राई फ्रूट को मैंने घी में रोस्ट कर दी थी, तो पहले फिर मैं वो डाली हूँ। तो सारे कुछ मैं डाल के इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो मेरा भोग प्रसाद कुछ कुछ बन चुका है। हाँ, आप देख सकते हैं मैं थाल लगा रही हूँ। मैंने साबूदाना का खीर बनाई हूँ, धनिया की पंजरी, पंचामृत भी मैं बनाई हूँ। बहुत लोग बनाते होंगे, पंचामृत का भोग लगता है। और इधर मैं ड्राई फ्रूट का भी एक भोग लगाई हूँ, जिसमें काजू बादाम है। और माखन मिश्री का भोग तो बहुत ही उनको प्रिय था। तो माखन तो मैं नहीं, नीचे मेरे शॉप में मिलता है, मेरे बिल्डिंग के नीचे बहुत ही डेयरी का दुकान है, तो उधर ही दूध दही घी बहुत अच्छा मिलता है, एकदम होममेड। तो मेरे हस्बैंड माखन वहीं से ला दिए थे। तो माखन तो आ गया था, मैं इसमें मिश्री और केसर मिलाऊंगी। तो इधर उसका भोग हो गया, मैं माखन का भोग लगा दी हूँ। तो 3 से 4 भोग में 5, आप मेरा भोग का थाली में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या भोग लगाया है। तो एक माखन मिश्री हो गया मेरा, मैं आपको थाल ही दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा थाल, साबूदाना का खीर, धनिया की पंजरी, पंचामृत, ड्राई फ्रूट का बाउल और माखन मिश्री। और भी भोग मेरे हस्बैंड ला दिए थे। मैंने मिठाई, पेड़ा, लड्डू, बर्फ़ी सब मैं बाहर से ही नीचे से मंगवा ली थी। और इधर मैं सिंघाड़े के आटा का हलवा बनाऊंगी। तो इस सिंघाड़े के आटे का हलवा के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म करके घी डाल दी हूँ इसमें। और अब मैं इसमें आटा डाल के इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, भून लूँगी ब्राउन होने तक। जब ये सब में हम लोग बना कर रख देंगे, भोग प्रसाद पूजा का सब तैयारी हो जाएगा, फिर हम दोनों अपना फलाहार कर लेंगे। इसलिए मैंने शकरकंद को पहले से ही बॉयल करके रख दी हूँ। और केला भी ले आए थे मेरे हस्बैंड, लेकिन पहले मैंने बिना खाए पिए पहले मैं ये सब कर लेती हूँ। बहुत लोग निर्जला व्रत भी करते हैं इसमें, और करना भी चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, नहीं हो पाता है कब। जिससे जो होता है वो वही करें। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम ये करके करो, वो तो श्रद्धा के भूखे होते हैं।
तो इधर मैं बना रही हूँ संघारे का आटा का हलवा। इसमें मैंने नारियल का बूरादा डाली हूँ, वो लाइट ब्राउन भी हो चुका है, कलर चेंज हो गया उसका आटे का। अब मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। तो एकदम इसका भरी से बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है सिंघाड़े के आटे का हलवा का। अब चीनी मिला दी थी मैं फ्रेंड्स, इसमें अब मैं पानी डाल रही हूँ। इसे धीरे धीरे चलाते जाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। और ऊपर से 1-2 स्पून मैंने इसमें घी भी डाला हूँ। अच्छा सा मेरा हलवा बनके रेडी हो जाएगा। आप लोग जन्माष्टमी की पूजा कैसे कैसे की है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलो मेरा हलवा बनके रेडी हो गया है, मैं इसे भी एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो सारा मैं भोग प्रसाद का थाल अच्छे से सजा के आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने भोग में क्या क्या रखा है। तो इधर मैं पूजा रूम में आ गई थी, मेरे हस्बैंड सारे डेकोरेशन कर दिए थे। मेरा सारा लड्डू गोपाल के स्नान का सामान मैं रख दी थी, उनका भोग रख दी थी। तो आप देख सकते हैं मैंने भोग में क्या क्या लगाया, लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी और माखन, ये मावा मिठाई, पंचामृत, हलवा, धनिया पंजरी और साबूदाना की खीर। तो जितना मेरे से हुआ भगवान जानते होंगे, सब कुछ मैंने करके रखा है। अब मैं इसमें तुलसी का पत्ता डालूँगी क्योंकि भगवान को ये बहुत प्रिय होता है। तो इसमें इसके बिना भोग नहीं लगाया जाता है। तो मैं इसमें डाल के रख दूँगी क्योंकि मैं सारा प्रिपरेशन मैं करके रखूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब किसी को बच्चे के घर में जितना जल्दी काम हो सके उतना करते जाओ। तो इसीलिए मैं गौरीशा की वजह से जितना मेरे से हो पा रहा है मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कर के रखते जा रही हूँ। तो मैंने भोग का थाली तैयार कर दिया, स्नान का थाली तैयार कर दिया और डेकोरेशन भी मेरा हो चुका था। तो शाम तक मेरा सारा कुछ हो चुका था। फिर मैं आलता लगाने आ गई पैर में, क्योंकि जब भी कोई व्रत करते हैं तो पैर का मैं आलता ज़रूर लगाना चाहिए, ये हमारे में कहा जाता है। तो पहले मैं गौरीशा को आलता लगाई। मैं उसकी राधा रानी की लहंगा भी लाई थी, लेकिन बच्चे ना, ये अभी तो बहुत छोटी है ना मेरी बेटी, नहीं समझती है। बाद में जब बड़ी होगी तो खुद कहेगी कि मम्मा मुझे ये पहना दो, वो पहना दो, राधा बना दो। इधर देखिए मैं नेल पेंट निकाली थी लगाने को, आप देख सकते हैं वो उसने गिरा के रख दिया है। मैंने उसे भी आलता लगाई हूँ। अब मैं आलता लगा के इसे रेडी कर दूँगी। तो मैंने आलता को फाइनली लगा ली हूँ। अब मैं आपको गौरीशा को रेडी करके दिखाती हूँ। तो बड़ा ही मुश्किल से मैं इसे रेडी की हूँ, बहुत ही मुश्किल से। तो आप देख सकते हैं इसके पापा ने ये वीडियो बनाई है, बहुत ही मुश्किल से, बहुत टफेस्ट काम है। मैंने सारा काम किया, मुझे इतना हार्ड नहीं लगा, लेकिन मैं इसे राधा रानी बनाई तो मुझे बड़ा ही मुश्किल लगा। मतलब ये लगा रही हो तो ये हटा रही हो, टीका पहना रही हो तो टीका हटा रही है। तो जैसे तैसे करके तो मैंने वीडियो इसके पापा शूट कर लिया। इधर हम दोनों रेडी हो गए हैं। मैं थोड़ी बहुत राधा रानी लग ही रही होंगी। मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी हूँ रेड कॉम्बिनेशन में। मैंने थोड़ा सा मेकअप भी की हूँ। तो हम दोनों रेडी हो गए हैं पूजा के लिए। पूजा का टाइम हो गया था, मतलब कुछ समय बाकी था। गौरीशा पूजा अभी तक जाग रही थी, हम थोड़ा बहुत परेशान कर रही थी, इरिटेट हो रही थी। इधर मैं आरती का थाल रेडी कर रही हूँ। लड्डू गोपाल को आरती करना चाहिए था ना, पूजा के बाद जो मैं आरती करूँगी उसका थाल मैं रेडी कर रही हूँ। तो आरती थाल में मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। बिना स्वास्तिक का थाल में रेडी नहीं किया जाता है। तो स्वास्तिक बना के उसमें अच्छे से रख रही हूँ और अब मैं इसे फूलों से सजा के दिया लगा दूँगी। तो सारा प्रिपरेशन मेरा फ्रेंड्स हो चुका था, सब कुछ रेडी था, बस 12 बजने को देरी था। तो फ्रेंड्स 12 बज चुके हैं, मैं घंटी बजा रही हूँ, थाली बजाती हूँ। जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो थाली बजाया जाता है। तो मेरे लड्डू गोपाल का जन्म हो गया था। मैंने खीरा को ये सिक्का से कट कर ली थी और इधर मैं लड्डू गोपाल को खिला रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है ना तो खिलाया जाता है ना गोदी में। तो वैसे ही मैं लड्डू गोपाल को खिला रही थी, मेरा मन कर रहा था। अब मैं इन्हें स्नान करवाऊँगी और फिर मैं इनका श्रृंगार करूँगी। तो मैंने 5 चीज़ों से इनका स्नान कराया है फ्रेंड्स, जल, गंगा जल, दही, दूध और मध। तो आप देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी मैंने कैसे लड्डू गोपाल का पूजा किया। आप लोग पूजा कैसे कैसे किए मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।
तो कुछ कुछ वीडियो में स्किप भी हो गया होगा फ्रेंड्स। गौरीशा बहुत लेट तक जाग रही थी ना, तो उसके पापा कुछ कुछ का वीडियो नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि बच्चे जब रात हो जाता है ना बहुत इरिटेट कर रही थी। तो कैसे कैसे हम कभी वो आरती कर रहे हैं तो मैं इधर कर रही हूँ, कभी मैं पूजा कर रही हूँ तो वो उधर गौरीशा को पकड़े हुए। तो सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है बच्चे के साथ। आप सोचोगे कि सब कुछ कर ले, सब कुछ मैनेज हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों के साथ। तो थोड़े थोड़े, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मैं इतना कर पाती हूँ। तो कुछ कुछ वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, तो उसके लिए आप ये मत कीजिएगा। आप देखिए मैं कैसे कैसे की मैं बहुत कोशिश की हूँ कि मैं आपको सब कुछ दिखा पाऊँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इन्हें स्नान करा दी, अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। चारों तरफ से इतने अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे ना, चारों हमारे सोसाइटी में सभी लोग जागे हुए थे, सब आजू बाजू के लोग बहुत पूजा कर रहे थे। हम लोग रात में ही, सबका गेट खोला हुआ था, रात में ही सब लोग अच्छे से भजन कीर्तन हो रहा था आजू बाजू। हमारे सोसाइटी में दही हांडी हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। कैसे कैसे शॉपिंग की हूँ मैं ही जानती हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इधर मैं इनको स्नान करा के इधर लगा रही हूँ, और अब मैं इन्हें वस्त्र पहनाऊँगी। तो फेस्टिवल का दिन ना फ्रेंड्स कैसे जाता है ना पता नहीं चलता है, एकदम एक्साइटमेंट भरा होता है। ये करो, सुबह उठो, पूजा करो, भोग प्रसाद, ये मतलब सारा दिन मेरा कैसा गया ना जन्माष्टमी पर, मेरा पता ही नहीं चला। मतलब एकदम खुशी खुशी लगा कि चलो दिन पार भी हो गया, पता भी नहीं चला। व्रत का तो, भूख का तो नाम ही मत लो। तो बहुत ही अच्छा दिन गया था मेरा पूजा पाठ में उस दिन। तो इधर मैं लड्डू गोपाल का सारा श्रृंगार कर दी हूँ, और अब मैं इन्हें झूले में बिठा रही हूँ, और मोर पंख भी मैं लगा दी हूँ इनका। फिर हम दोनों मिलके इनको झूला झूलाएंगे। तो सारा कुछ हो चुका था, मैंने इनका टीका चंदन सब कुछ कर दी थी। अब मैं इन्हें धूप आरती करूँगी और फिर भोग लगाऊंगी। तो दिया बत्ती मैं सारा कुछ करके रेडी रखी थी, बस सिर्फ पूजा करना था। तो सारा मैं पूजा कर रही हूँ उधर फ्रेंड्स, और मेरे हस्बैंड भी वहीं पे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा कैसा लग रहा है डेकोरेशन, पूजा पाठ। तो हो चुका है मेरा पूजा पाठ, मैं भोग प्रसाद लगा दी हूँ सब कुछ। तो ऐसा गया मेरा जन्माष्टमी का दिन। आपका जन्माष्टमी का दिन कैसा गया फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय, आप आगे की वीडियो देखिए।